वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में बरसता सावन, गरजते बादल से शहरियों के चेहरे खिल उठे। शहर भर में वक्फे से तेज और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। मॉनसून के नए स्पेल से मौसम सुहाना हो गया। शहर कायद में ठंडी हवाओं के बसेरे, हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हो गई। कराची में बरसता सावन, गरजते बादल से शहरियों के चेहरे खिल उठे। शहर भर में वक्फे से तेज और हल्की बारिश, मॉनसून के नए स्पेल से मौसम सुहाना हो गया। शहर कायद में ठंडी हवाओं के बसेरे, हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हो गई। मॉनसून बारिशों के पहले स्पेल ने सूबाई हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। हुकूमत इकदामात के दावे धरे के धरे रह गए। हल्की सी बारिश ने शहर का निजाम दरहम बरहम कर दिया। चंद घंटों की बारिश में शहर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहरियों का कहना है कि अभी तो मॉनसून की शुरुआत है, बारिशें तेज हुई तो शहर डूब जाएगा। सूबाई हुकूमत ने शहर में सीवरेज और पानी की निकासी का कोई निजाम बेहतर नहीं किया। हम बहुत परेशान है। जगह जगह जब भी देखो, जहाँ देखो सारा पानी भरा हुआ है। कोई इंतजाम नहीं है, ना कोई सेटिंग कर रहा है, ना कोई काम कर रहे हैं। और कई दिनों से पहले भी क्या चुका है कि बारिश आने वाली है, कोई काम नहीं कर रहा। अभी तक भी कोई इंतजाम नहीं किया। सर कहना क्या है, ये अभी पहली बारिश हुई है, पहला दिन है ये। अभी जो है ना कहा गया है 21 तारीख तक के जो है ना बारिश आएगी। अब ये पहला दिन है, पहले दिन में हाल ये है कि जो है ना अभी खड़े यहाँ से गाड़ियाँ भी गुजर रही है ना तो मुँह पे छींटे आ रहे हैं। पहले ये हाल है तो आगे जाकर ये पता नहीं, अल्लाह मालिक है, पता नहीं सिंध हुकूमत क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रही। शहरियों का कहना है कि बारिश रहमत बनकर आती है, लेकिन नाअहल इंतजामिया की बारिश के पानी की निकासी के इंतजामात ना होने के बाइस जहमत बन जाती है। अवाम ने वफाकी हुकूमत और चीफ जस्टिस से इस जानिब तवज्जो देने की दरख्वास्त की है। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ इदरीस अराई, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और अब बात करेंगे शहर कायद में होने वाली बारिश के आदाद शुमार के हवाले से। आपको बताएं कि शहर कायद में होने वाली बारिश के आदाद शुमार महकमा मौसमियात ने जारी कर दिए। कराची में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 35 मिलीमीटर, PAF फैसल बेस में 32 मिलीमीटर, जबकि नॉर्थ कराची में 24.4, सुरजानी में 20.4, लांडी में 18, ओल्ड एयरपोर्ट में 17, यूनिवर्सिटी रोड पर 16.3 और साजी टाउन में 14.4 मिलीमीटर, जबकि नाजमाबाद में 12.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और साथ ही साथ आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया है, अलर्ट जारी कर दिया गया। आपको बताएं कि कराची में बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इक़दामात उठाने के लिए मुतल्लिका इदारों को मरासला जारी कर दिया है। इसी मुतालिक आपको बताएं कि शहर कायद में मॉनसून की पहली बारिश ने सिंध हुकूमत और शहरी इंतजामिया की कलई खोल दी है। आपको बताएं कि शहरी परेशान, सड़कें तालाबों का मंजर पेश करने लगी। सदर मलिर, शाह फैसल, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजमाबाद में कई फीट पानी खड़ा होने से शहरियों की परेशानी में बढ़ गई है। शादमान टाउन में नाले का पानी सड़कों पर आ गया। मोटरसाइकिल और गाड़ियां सड़कों पर बंद हो गयी। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया। कराची में जहां बारिशें मौसम खुशगवार कर देती हैं, तो वहीं इंतजामिया की गफलत और नाअहली शहरियों को मुश्किलात से दो चार कर देती हैं। शहर में सुबह सवेरे से हल्की मोतदिल बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस चाराहें पानी से भर गई हैं। लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, मलीर, नाजमाबाद, गुलबर्ग, न्यू कराची, सुरजानी समेत दीगर इलाकों में शाहराहों पर पानी के बाइस शहरी आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना करने लगे। वक्फे से बारिश के पेश नजर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली भी मुअत्तल कर दी गई। जगह जगह शाहराहों पर मौजूद पानी से अवाम का गुजरना भी मुहाल हो गया। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि बारिशें अल्लाह की रहमत हैं, मगर कराची की इंतजामिया इसे हमारे लिए ज़हमत बना देती है। सीवरेज का सिस्टम पहले से ही सही नहीं है। अब देखें नाले वाले बन रहे हैं, अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं यही कहना कि अब हमारे यहाँ सीवरेज सिस्टम वो अप टू डेट नहीं है। अब इंशाल्लाह नाले बन रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो बेहतर हो जाएगा। गवर्नमेंट मेहनत कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर है, तो अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। कराची जो है ना, पानी जो है ना अल्लाह की रहमत है। अगर जो है ना हुकूमत वाले सही इंतज़ाम करें और पानी के जो है निकासी का इंतज़ाम करें, ताकि पानी जो है ना वो जहमत ना बने हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये सारी अभी जगह जगह पानी ठहरा हुआ है। मैं पूरे शहर घूम के आ रहा हूँ और जगह जगह पानी जो है ना ठहरा हुआ है इस टाइम, और निकासी का निज़ाम जो है ना बिल्कुल सही नहीं है। हुकूमत से क्या कहेंगे?
حکومت سے درخواست ہے ہماری کہ بھئی اس پہ توجہ دیں تاکہ جو ہے نا یہ نکاسی کا انتظام جو ہے صحیح طرح ہو سکے. کراچی کے بیشتر علاقوں اور شاہراہوں پر پہلے ہی سیوریج کے بوسیدہ نظام کے تحت سڑکوں پر موجود پانی سے شہری پریشان تھے. اب وقفے سے جاری بارش نے مسافروں اور شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ متعلقہ ادارے اس صورتحال میں بھی نہ جانے کہاں غائب ہیں. شہریوں نے بلدیاتی نمائندوں سے درخواست کی ہے کہ جلد شہر سے نکاسی آب کو یقینی بنایا جائے. دیگر خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ. ویلکم بیک. بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ مونسون بارشوں سے نمٹنے کے لیے بلدیاتی اداروں کی حکمت عملی ناکام ہو گئی. مونسون سے متعلق پیش کی اقدامات زبانی جمع خرچ ثابت ہوئے. شہر بھر میں چھوٹی بڑی شاہراہوں پر بارش کا پانی جمع ہونے سے عوام کی مشکلات بڑھ گئیں. شہری دن بھر بلدیاتی اداروں کے افسران اور عملے کی راہ تکتے رہے. بلدیاتی اداروں کے ضلعی سربراہان نمائشی دوروں کر کے دفتروں تک محدود ہو گئے. عوام اپنی مدد آپ کے تحت نکاسی آپ کے کام میں مصروف رہے. مونسون بارشوں کا پہلا اسپیل. موسمی بارش نے شہر کے موسم کو جہاں خوشگوار کیا، مگر نکاسی آب کے مفلوج نظام نے عوام کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیا. شہر کی متعدد سڑکیں اب بھی برساتی پانی سے زیر آب ہیں. متعلقہ محکموں کی عدم کارکردگی کے سبب سڑکوں پر اب بھی برساتی اور سیوریج کا پانی کھڑا ہے، جس کی نکاسی میں متعلقہ محکمے بری طرح ناکام دکھائی دیتے ہیں. شہری کہتے ہیں حکام بالا کو کیوں کراچی نظر نہیں آتا. چند منٹوں کی بارش سے یہ حال ہے. تو بڑی پریشانی ہوئی ہے، پانی چند منٹوں کی بارش سے ایسا حال ہوا ہے یہاں پر، اور موسلادھار بارش کی وجہ سے کتنی بارش ہوگی، کتنا پریشانی ہوگی یہاں پر. اور آپ خود دیکھ لیں کہ اب یہاں پہ پانی ہے اور بھی روڈوں پہ پانی ہے. ہمیں جنا روڈ پر کافی پانی رہا ہے اور کافی عوام پریشان رہی ہے. اگر موسلادھار بارش ہو جاتی ہے، سیوریج کا نظام تو بالکل بحال ہے ہی نہیں یہاں پر. اور اگر بارش ہوتی ہے تو لوگوں کے گھر جو کچے مکان ہیں وہ تو ویسے ہی ڈوب جائیں گے، تو کافی عوام پریشان ہوگی اس چیز سے. دعوے تو یار زندگی بھر کے رہے گا، ہم نے سنتے ہوئے آ رہے ہیں دعوے کتنے دعوے، ہر حکومت آ کر دعوت دے کے آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بارش ہوتی ہے تو پانی تو لازمی سی بات ہے آتا ہے، لیکن اتنا ہمارا یہاں کا نظام ڈسٹرب ہے کہ مین اگر آپ شاہراہ فیصل جا کے دیکھ لیں وہ سارا ٹوٹا ہوا ہے اور سارا نیوی کا ایریا ہے، لیکن سارا ٹوٹا ہوا وہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے. اور یہاں پہ بھی دیکھ لیں آپ کیا حال ہے. اگر مزید بارش ہو جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کس طرح سے سنبھالے گی یا کس طرح سے پبلک کو وہ دے گی. روڈ سارے جام ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے نظام سارا درم برم ہو جائے گا. شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ہونے والی کہیں ہلکی اور تیز بارش نے گویا جل تھل ایک کر دیا ہے، جو کہ متعلقہ محکموں کی نااہلی اور ناقص کارکردگی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں مونسون کی پہلی بارش نے سندھ حکومت اور شہری انتظامیہ کی کلئی کھول دی ہے. آپ کو بتائیں کہ شہری پریشان سڑکیں تالابوں کا منظر پیش کرنے لگی. صدر ملیر شاہ فیصل گلشن اقبال نارتھ ناظم آباد میں کئی فٹ پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں. شادمان ٹاؤن میں نالے کا پانی سڑکوں پر آ گیا. موٹر سائیکل اور گاڑیاں سڑکوں پر بند ہو گئیں. منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا. اس وقت ہمارے نمائندے امر اسحاق ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. جی امر اسحاق، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں پر؟ جی بالکل، شہر کراچی میں مونسون بارشوں نے ایک بار پھر جل تھل ایک کر کے رکھ دیا ہے. اگر بات کر لی جائے مونسون کے پہلے اسپیل کے حوالے سے یقینی طور پر ساون کے برسنے سے کراچی کا موسم تو خوشگوار ہوا، لیکن متعلقہ محکموں کی نااہلی اور عدم کارکردگی کے سبب اب یہ ابر رحمت کراچی والوں کے لیے سڑکوں پر زحمت میں بنتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ کراچی کی سڑکوں پر کئی فٹ برساتی اور سیوریج کا پانی کھڑا ہے، جو کہ یقینی طور پر عوام کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے. سب کچھ کراچی کے جس مقام اور جس کونے سے رپورٹ کر رہا ہوں، یہ کراچی کا ضلع جنوبی کا علاقہ صدر ہے. CIA سینٹر کے بالکل جو کہ متصل اور اس کے بیک والی شاہراہ پر میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں، جہاں پر پوری سڑک تالاب میں تبدیل ہے. میرا کیمرہ مین رشید اللہ نے اگر آپ کو کیمرے کی آنکھ سے یہ منظر دکھا سکے تو یہ اندرون سندھ کا کوئی تالاب یا نہر نہیں ہے، بلکہ ضلع جنوبی کی یہ لنک شاہراہ ہے، جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کئی فٹ برساتی پانی کھڑا ہے، جو کہ یقینی طور پر متعلقہ محکموں کی کارکردگی پر ایک تماچا مار رہا ہے. عوام یقینی طور پر تھک چکے ہیں. یہ صرف ایک شاہراہ نہیں بلکہ بات کر لی جائے کراچی کے مختلف شاہراہوں کے حوالے سے تو یقینی طور پر خواہ وہ ضلع وسطی کی شاہراہیں ہوں، ضلع کرنگی کی شاہراہیں ہوں، ضلع غربی کی شاہراہیں ہوں یا پھر ضلع کرنگی ہو، کراچی کا کوئی بھی ضلع اس کی کوئی بھی شاہراہ ہو، وہاں پر اسی طریقے سے پانی کو کھڑا
دیکھتے ہیں تو یقینی طور پر عوام کے لیے یہ تمام وبال جان بن چکا ہے۔ شہر کراچی میں چند منٹوں کی بارشیں دیکھنے میں آئی ہے، مختلف علاقوں میں کہیں پر ہلکی بارش ہوئی ہے، کہیں پر تیز بارش ہوئی ہے۔ اگر بات کر لی جائے گلشن حدید میں تو وہاں پر جو کہ اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق 32 سے 33 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر بیس کے حوالے سے بات کر لی جائے، فیصل بیس کے حوالے سے، تو وہاں پر 17 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اگر سرجانی کے حوالے سے بات کر لی جائے تو وہاں پر یقینی طور پر کم و بیش 11 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں پر تیز بارش دیکھنے میں آئی ہے، کہیں پر ہلکی بارش دیکھنے میں آئی ہے۔ جن علاقوں میں ہلکی بارشیں ہوئی ہیں ان علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جل تھل ایک ہو کر رہ گیا ہے۔ متعلقہ محکمے اس حوالے سے ہمیں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ شہر کراچی میں اس وقت نکاسی آب کا نظام بری طرح ہمیں مفلوج دکھائی دیتا ہے۔ سڑکیں زیر آب ہیں، پانی میں ڈوبی پڑی ہے۔ عوام جب ان سڑکوں سے گزرتی ہے تو یقینی طور پر ان کی گاڑیاں ان پانی کے بیچ میں خراب ہو جاتی ہے، بند پڑ جاتی ہے۔ لوگوں کا جو کہ منٹوں کا سفر ہوتا ہے وہ گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں، تو یقینی طور پر لوگوں کو خاصا دشواری کا سامنا ہے۔ نکاسی آپ کا جو کہ نظام ہے شہر کراچی میں وہ خاصا میں اس وقت بارشوں میں بری طرح متاثر دکھائی دیتا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی پریڈکشن کے مطابق شہر کراچی میں 17 جولائی تک کے مونسون کا پہلا اسپیل داخل رہے گا، جس کے اندر درمیانی درجے کی بارشیں ہونی ہے۔ آئندہ جو کہ پریڈکشن کی گئی ہے، پیشن گوئی کی گئی ہے، اس میں یقینی طور پر موسلادھار بارشیں بھی شہر کراچی میں ہونی ہے۔ تو یہ چند منٹوں کی بارشوں نے شہر کراچی کا یہ حال کر دیا ہے۔ عوام کے مطابق اور جو ہم اس وقت شہر کراچی کا منظر دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق اگر شہر کراچی میں موسلادھار بارشیں جن کی پریڈکشن کی گئی ہے اس نوعیت کی بارشیں ہوتی ہے تو یقینی طور پر شہر کراچی کو ایک بار پھر سے ہم ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو خدارہ اب ارباب اختیار کو، حکام بالا کو خواب خرگوش کی نیند سے بیدار ہو کر عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ نکاسی آپ کے نظام کو درست کیا جائے، ہنگامی بنیادوں پر جو کہ ان کا عملہ ہے، ٹیمیں ہیں، خواہ وہ ٹی ایم سی ہوں، کے ایم سی کی ہوں، ان کو متحرک کرتے ہوئے تمام مشینریز کو سڑکوں پر لگایا جائے، ہائی الرٹ جاری کیا جائے اور کراچی کی سڑکوں پر سے پانی کو کھڑے نہ ہونے دیا جائے، جس کے بعد ہی عوام کو ان بارشوں کے دوران زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے گا۔ جی ہم نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اور کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی نااہلی بارش کے پہلے اسپیل میں ہی نمایاں ہو گئی۔ آپ کو بتائیں کہ پہلی بارش میں ہی ڈیفنس کی کئی سڑکیں زیر آب آ گئیں، نالوں کی صفائی کے باوجود پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اور کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی نااہلی بارش کے پہلے اسپیل میں ہی نمایاں ہو گئی۔ پہلی بارش میں ہی ڈیفنس کی کئی سڑکیں زیر آب آ گئیں، نالوں کی صفائی کے باوجود پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اسی متعلق آپ کو بتائیں کہ ضلع ملید میں بارش انتظامیہ کے دعووں کو بھی بہا لے گیا۔ آپ کو بتائیں کہ برساتی نالوں کی صفائی نہ ہونے سے صورتحال انتہائی ابتر ہو گئی ہے۔ برساتی نالوں میں کچرے کے انبار لگنے سے نالے چوک ہو گئے، برساتی پانی شاہراہوں کی زینت بن گیا۔ بحث کالونی میں شاہراہوں پر کئی فٹ پانی جمع، مکینوں کا برساتی نالوں کی صفائی کے نام پر استعمال ہونے والے فنڈز کے آڈٹ کا مطالبہ۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ضلع وسطی میں بارش نے نمائشی اقدامات کو عیاں کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایریے چورنگی، بفر زون، شادمان ٹاؤن اور ناظم آباد کی ابتر صورتحال، رہائشی علاقوں کی اندرونی شاہراہیں تالاب بن گئیں، شاہراہوں پر جمع کچرا بھی برساتی پانی میں بہنے لگا۔ آپ کو بتائیں کہ ضلع وسطی میں بارش نے نمائشی اقدامات کو عیاں کر دیا ہے کہ ایریے چورنگی، بفر زون، شادمان ٹاؤن اور ناظم آباد کی صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ رہائشی علاقوں کی اندرونی شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، جبکہ شاہراہوں پر جمع کچرا بھی برساتی پانی میں بہنے لگا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مونسون کی پہلی بارش نے کراچی کی مویشی منڈی کا نظام بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ متعدد بلاکس میں بارش کا پانی جمع ہے، کراچی مویشی منڈی میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر لگ گئے، بیوپاریوں اور خریداروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سپر ہائی وے مویشی منڈی جہاں بیوپاری بھاری رقم دے کر بھی انتظامیہ کے پانی نہ دینے کا شکوہ کر رہے تھے، اب بارش کا پانی ہر جگہ جمع نظر آتا ہے۔ گزشتہ برس مانسون کی بارشوں میں مویشی منڈی تباہی کا شکار ہوئی تھی۔
इंतजामिया ने इस बार मानसून बारिशों में इंतजामात के दावे किए थे, इसकी पहली बारिश ने ही धज्जियां बिखेर दी। बारिश के बाद बिजली बंद कर दी गई, जनरेटर पर बिजली की सप्लाई दी गई, खंभों से मवेशी न बांधने के इंतजामात की जानिब से ऐलानात किए जाते रहे। रास्ते में हर जगह पानी जमा हो गया, सड़कों पर गड़े पड़ गए। मंडी में भी हर जगह जमा पानी और कीचड़ से व्यापारी ही नहीं, खरीदार भी मुश्किल में पड़ गए। सिर्फ यही नहीं, हर तरफ फैले बिजली के तार बारिशों में मवेशियों के साथ इंसानी जानों के लिए भी खतरे का बाइस बन सकते हैं, जिन्हें महफूज बनाना होगा। महकमा मौसमियात की जानिब से पहले मानसून स्पेल की बारिशों का सिलसिला 16 जुलाई तक जारी रहने की पेशन गोई है, जिसके मुताबिक मवेशी मंडी को बड़ी तबाही से बचाने के लिए हुकूमत को फौरी इक़दामात करने होंगे। हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मानसून बारिशों का जहां आगाज हो गया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी यकसर नज़रअंदाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद कराची के मुख्तलिफ मकामात से साइन बोर्ड नहीं उतारे जा सके। दियो हेकल साइन बोर्ड आवाम की जान के लिए खतरा बन गए हैं। आपको बताएं कि जिला वस्ती की मरकजी शाहराहों पर दियो हेकल साइन बोर्ड का राज है और डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट की जानिब से एडवर्टाइजर्स को खुली छूट दी जा चुकी है। बड़े बड़े साइन बोर्ड्स और स्टीमर्स लगे हुए हैं जो कि मानसून बारिशों के दौरान किसी भी जानी नुकसान का सबब बन सकते हैं। मानसून बारिशों का आगाज, वहीं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नजरअंदाज। कराची के मुख्तलिफ मकामात से साइन बोर्ड नहीं उतारे जा सके। दियो हेकल साइन बोर्ड आवाम की जान के लिए खतरा बन गए हैं। आपको बताएं कि कराची के जिला वस्ती की अहम शाहराहों पर साइन बोर्ड्स की भरमार है जो कि मानसून बारिशों के नतीजे में किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के हवाले से। आपको बताएं कि सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का वाटर बोर्ड, DMCs और KMC को अपने मुतालिका स्टाफ को फौरी मुतहरिक करने की हिदायत। कहते हैं बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए, चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर किया जाए, कच्ची आबादियों, मखदूश इमारतों और नदी नालों में तोगयानी पर नजर रखी जाए। अवाम की बर वक्त मदद के लिए जिला इंतजामिया अपने इलाकों का दौरा करे। आपको बताएं कि सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का वाटर बोर्ड, DMC और KMC को अपने मुतालिका स्टाफ को फौरी मुतहरिक करने की हिदायत। कहते हैं बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए, चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर किया जाए, कच्ची आबादियों, मखदूश इमारतों और नदी नालों में तोगयानी पर नजर रखी जाए। अवाम की बर वक्त मदद के लिए जिला इंतजामिया अपने इलाकों का दौरा करे। और अब कुछ बात करेंगे सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हवाले से, जिन्होंने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। कहते हैं हमने शहर में काम किया, माजी में बारिश के बाद जिन जगहों पर पानी खड़ा रहता था अवाम देख सकते हैं आज वो इलाके क्लियर हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल फील्ड में नहीं निकले, उन्हें घर बैठे हर मामले में बात नहीं करनी चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का तूफानी दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि गवर्नर साहब की मैं इज्जत करता हूं, वो बताएं आज वो कहीं निकले हैं, उनको बात करने से इज्तनाब करना चाहिए। गवर्नर साहब बताएं सुबह से कहीं निकले हैं, जो अच्छा होता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और जो बुरा हुआ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने किया। गवर्नर साहब क्या सुबह से कहीं निकले कि उनको पता चल गया कि कोई काम नहीं हुआ? अगर निकले हैं तो मुझे बता दें। देखिए मैं इसीलिए, वो गवर्नर साहब मुझसे नाराज़ भी होते हैं। गवर्नर साहब का काम सियासी मामलात पर बात करना नहीं है, उनका काम नहीं है कि वो पॉलिटिकल मामलात के ऊपर बात करें। वो एक बड़ी इज़्ज़त माब ओहदे पर फाइज हैं। मैं समझता हूँ उनको अपने ओहदे के तक़द्दुस को देखते हुए ज़रा इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। गवर्नर साहब आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हाँ सिंध हुकूमत के वज़रा, सिंध हुकूमत का अमला आपको सड़कों पर नज़र आ रहा है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पहले 162 अरब फिर 1100 अरब ग्रीन लाइन मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। पहले 162 अरब रुपए का ऐलान इमरान खान साहब ने किया था। क्या इस शहर में 162 अरब रुपए लगे? नहीं लगे। उसके बाद उन्होंने 1100 अरब का ऐलान कर दिया। अभी तक तो 1100 अरब के ऊपर कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा था हम K4 पूरा करेंगे, K4 पूरा हो गया। उन्होंने कहा था हम ग्रीन लाइन पूरा करेंगे। क्या ग्रीन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो गया?
और ग्रीन लाइन वो मनसूबा है जो कि इनकी हुकूमत ने स्टार्ट नहीं किया, वो माजी की हुकूमत का था। जब इनकी हुकूमत 2018 में आई थी उसका 80% काम मुकम्मल हो चुका था। इन लोगों से तो वो काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मुर्तजा वहाब का मजीद कहना था कि मेरा शहर है, मसाइल हल करने के लिए काम करूंगा। शहर में 550 छोटे बड़े नाले हैं, सिंध हुकूमत ने KMC को पैसे दिए हैं, वो साफ कर रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची लाइक अहमद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। आपको बताएं कि बारिश के पानी की निकासी और नालों की सूरत हाल का जायजा लिया। कहते हैं सिंध हुकूमत के साथ दूरियां नहीं, सिंध हुकूमत बल्दिया को माली मदद मिल रही है। मुर्तजा वहाब सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बारिश के दौरान निकासी के मामलात में बेहतर अंदाज में काम हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लाइक अहमद ने शाहराह फैसल पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा वहाब का एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के हवाले से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से फराइज अंजाम दे रहा हूँ। मुर्तजा वहाब सिंध हुकूमत के नुमाइंदे हैं। अभी तक जो कोई ऑफिशियल चैनल से मुझे कोई खबर नहीं है कि इस तरह का कोई फैसला हुआ है। जैसा ही होगा तो उसको ऑर्डर को कंप्लाई किया जाएगा। तमाम अमला ज़ेरे निगरानी इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर के ही है, लेकिन तमाम पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ या स्टेक होल्डर्स जो है जहाँ जहाँ पर भी जो है विज़िट कर रहे होते हैं वहाँ पर लाजमी तौर पर अमला भी जाता है और उनको ब्रीफ भी किया जाता है। तो मुर्तज़ा वहाब साहब वैसे भी उनका एक बड़ा स्टेटस है, वो एडवाइज़र हैं लॉ के भी और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी उनके अंडर में काम कर रहा है। उन्होंने कहा शहर के दौरे के दौरान सड़कों पर पानी साफ नजर आया, बेहतर अंदाज में काम किया गया। मानसून बरसात में आवाम को परेशानी से बचाने के लिए तमाम इकदाम किए हुए हैं। 3 शिफ्टें दिन रात काम कर रही हैं। नालों के अतराफ तजावजात के खात्मे के लिए काम जारी है। इस मरतबा KMC ने अपने रिसोर्सेज से तकरीबन 25 डी वाटरिंग पम्प्स का इजाफा किया है जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है और मोबिलिटी भी उनकी आसान है, जो मुख्तलिफ अंडर पासेस के ऊपर और ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ पर डी वाटरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ रख दिए गए हैं। अभी तक जो मैंने शहर का दौरा किया है अभी नामुकम्मल है, मज़ीद भी हम इसको जारी रखेंगे। तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जहाँ पर पानी प्रॉब्लम कर रहा हो ट्रैफिक के लिए। शाहराहें तमाम खुली भी हैं और तमाम अमला जो है अब रेन एमरजेंसी के हवाले से बिल्कुल अलर्ट पोजीशन के अंदर है। हमारी 3 शिफ्टें हैं जो दिन रात काम कर रही होंगी। इस वक्त सारे का सारा फोकस हमारी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का वो नालों के ऊपर है। ये बड़े नाले, गुजर नाला, औरंगी नाला है, तमाम अमला और रिसोर्सेज उस तरफ मुंतकिल हुए हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, सिंध हुकूमत से बरसात में इकदाम के लिए फंड मिला है, पहले से बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं, जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। एक डीसिल्टिंग ऑपरेशन चल रहा है नालों के हवाले से। टोटल 514 नालाज जो है वो DMCs की जुरिसडिक्शन के छोटे नाले और 38 नालाज जो बड़े नाले कहलाते हैं KMC की जुरिसडिक्शन के हैं। इसके मुताल्लिक़ जो है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसके अंदर KMC के और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग हैं और उनको एग्जीक्यूशन का काम दिया गया है। तो वो अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली जो है वो कमेटी काम कर रही है। गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था उसका 50% रिलीज़ किया जा चुका है। 25 करोड़ रुपीस जो है रिलीज़ हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची अपने ओहदे को मजबूत बनाने के लिए सिंध हुकूमत की किसी तरह नाराजगी मोल लेने को तैयार नहीं। सिंध हुकूमत का सिटी वार्डन का कोऑर्डिनेटर तैनात करने के फैसले और मुर्तजा वहाब के दौरे में KMC ऑफिसर्स के साथ होने के सवाल को सफाई से टाल गए। म्यूनिसिपल कमिश्नर समेत दीगर KMC ऑफिसर्स का मुर्तजा वहाब के साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा सवालिया निशान है। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर अहमद चन्ना ने ईद उल अजहा और मानसून बारिशों के सिलसिले में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। कहते हैं बारिश के दौरान पानी की निकासी का काम बर वक्त अंजाम दिया गया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर अहमद चन्ना की हिदायत पर जिला शर्की, जनूबी मलीर, किमाड़ी और गरबी में अमले ने ब्रश और झाड़ू के जरिए पानी की निकासी का काम अंजाम दिया, जबकि कुछ जगहों से डी वाटरिंग मशीन के जरिए भी पानी निकालने का काम जारी रहा। सड़कें साफ करने का काम जारी रहा। तमाम अमला फील्ड में मौजूद है। MD सॉलिड वेस्ट ने तमाम अफसरान और शिकायत मराकज़ के इंचार्ज को हिदायत की कि बर वक्त शिकायत को मुताल्लिका अफसरान तक मुंतकिल किया जाए ताकि शहरियों की शिकायत का बर वक्त इजाला यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स को जल्द अज जल्द कचरा कुंडियों की सफाई यकीनी बनाने की हिदायत की।
डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर साउथ इरशाद अली सोढर ने कहा है कि बारिश के थमते ही डीएमसी साउथ के अमले ने नशेबी मकामात समेत मुख्तलिफ इलाकों से बरसाती पानी की निकासी का काम मुकम्मल कर लिया है। डीएमसी साउथ की जानिब से सिटी रेलवे कॉलोनी, सिविल लाइन्स, दीन मोहम्मद वफाई रोड, ICI ब्रिज, खारादर, जनरल हस्पताल, कुतियाना अस्पताल, जियलाना स्कूल, शाहीन कॉम्प्लेक्स, MR कियानी रोड, आर्ट्स काउंसिल, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद रोड, बिलावल चौरंगी, दुआ चौरंगी, खयाबान सादी, परहीज पुल और डी वाटरिंग के जरिए निकासियाब का काम जारी है। महकमा बागात के अमले ने 3 तलवार क्लिफ्टन के नजदीक गिरने वाले दरख्त को उठाकर रोड ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया, जबकि महकमा B&R की जानिब से मेन होल्स और केच पिट की सफाई के बायस बरसाती पानी की निकासी में नुमाया रवानी रही। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर साउथ इरशाद अली सोढर का कहना था कि तमाम मुताल्लिका महकमों के अफसरान और अमला फील्ड में मौजूद है, दस्तयाब वसाइल और मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए निकासी आपके काम की अंजामदही में मसरूफ हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ की हुदूद में बरसाती पानी की निकासी का दारोमदार पूरी तरह से सेवरेज पंपिंग स्टेशंस के सिस्टम के ऑपरेशनल होने पर मुनहसर है, जिसके लिए वाटर बोर्ड एंड सेवरेज बोर्ड के आला हुकाम को पहले ही आगाह कर दिया गया था। म्यूनिसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख ने मुताल्लिका अफसरान और अमले को हिदायत दी कि डी वाटरिंग का काम मुसलसल जारी रखा जाए और जल्द अज जल्द बरसाती पानी की निकासी का काम मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी इरफान सलाम मीरवानी ने कहा कि बारिशों के दौरान अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाए जा रहे हैं। अवामी खिदमत में रुकावट किसी सूरत कबूल नहीं। म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर और दीगर बल्दियाती अफसरान के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती पानी की निकासी के कामों का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर इरफान सलाम मीरवानी ने कहा कि बल्दिया कोरंगी ने अपनी महदूद वसाइल में रहकर बरसाती नालों की सफाई के सिलसिले को मौसर इकदामात उठाए, जिसके बाद इस बारिशों के दौरान बल्दिया कोरंगी में निकासी आपकी सूरत हाल बेहतर रही। बरसाती नालों की सफाई के साथ गलियों और महलों में सफाई सुथराई का अमल भी जारी है। बल्दिया कोरंगी ने बारिशों के दौरान अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाए हैं। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर ने अफसरान को हिदायत दी कि अवामी खिदमत में रुकावट किसी सूरत कबूल नहीं। बारिशों के दौरान अवामी खिदमत के तमाम उमूर में गफलत और लापरवाही ना बरती जाए। गफलत के मुर्तकिब अफसरान और अमले के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया शर्की शोएब अहमद मलिक ने कहा है कि बर वक्त नाला सफाई की बदौलत जिला शर्की में मॉनसून की पहली बरसात के बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई है। बरसात के बाद बल्दिया शर्की के दोनों जोन्स में बर वक्त निकासियाब के उमूर की अंजामदही के कामों का जायजा लेते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर शोएब अहमद मलिक ने कहा कि कुछ मकामात पर बरसाती पानी जमा होने की शिकायत मौसूल होने के बाद हंगामी बुनियादों पर मैनुअल और मशीनरी की मदद से सफाई को मुमकिन बनाया गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स इकबाल अहमद मलरा, सलमानुल रहमान मेमन ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जिला इंतजामिया और बल्दिया शर्की की इंतजामिया की हिदायत पर नालों की सफाई के उमूर की अंजामदही के बाद बरसात के शुरू होते ही ऑन रोड होकर खिदमात सर अंजाम देकर निकासी आप के उमूर की अंजामदही को यकीनी बनाया गया है। स्टेडियम रोड, नीपा, हसन स्क्वायर, नर्सरी, शाहराह फैसल समेत मुख्तलिफ मकामात को रवा दवा कर दिया गया है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर M&E मुबीन शेख और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इम्तियाज भुट्टो ने तेजी से बरसाती पानी की निकासी के हवाले से डी वाटरिंग पंप्स की फराहमी को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा किया, जिसकी मदद से मरकजी शाहराहों से तेजी से बरसाती पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया। बरसात के बाद गुलशन इकबाल और जमशेद जोन्स के डायरेक्टर पार्क्स आगा समीर और जफर इकबाल ने बरसात के बाद दरख्तों के गिरने की शिकायत का बर वक्त इजाला मुमकिन बनाकर रास्तों को क्लियर कर दिया है। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।